class, welcome back to my YouTube channel Doubt Free Classes. So this video is for class 10 students. Today we will learn chapter 4 quadratic equation. So to know quadratic equation we should know first of all quadratic polynomial. Okay, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को. तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ. So this is the definition of quadratic polynomial. A polynomial in which degree of variable is 2 is called a quadratic polynomial. तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि quadratic polynomial जो है वो एक polynomial का ही टाइप है. आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे अपने चैप्टर 2 में, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स का ही एक टाइप है. लेकिन इसमें क्या खास बात है? इसमें ये खास बात है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री हमेशा 2 होगी, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे. अगर उसकी डिग्री वेरिएबल की डिग्री 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 1 है या कुछ भी है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा. अब हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की. ओके, सो मैं कहती हूं कि P कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन विच वेरिएबल इज x. ओके, P इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. well इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज कभी भी हम चेंज कर सकते हैं. ये जो वेरिएबल्स होते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ. इस इक्वेशन में है वेरिएबल x. ओके, लेकिन ये x के अलावा y, z कुछ भी हो सकता है. अब हम इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स बिकॉज इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम चेंज करते रहते हैं. इनकी वैल्यूज कभी भी फिक्स नहीं होती हैं. इनकी वैल्यूज हमेशा वेरी करती रहती हैं. ओके, आप अपने आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत जगह ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां आप x को 0 पुट करके आंसर निकालेंगे, फिर आप x को 1 पुट करेंगे, फिर x को 2 पुट करेंगे. तो इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ओके, इन दिस इक्वेशन x इज अ वेरिएबल एंड c इज अ कांस्टेंट. ओके, अब इसकी जो एक और खास बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ax² प्लस bx प्लस c है वो ये कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब ऐसी कंडीशन हमें क्यों दी हुई है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x, वो ax² प्लस bx प्लस c है, बट a कैन नॉट बी 0, a शुड नॉट बी 0. ये क्यों है मैं आपको समझाती हूँ. कि अगर हम मान के चलते हैं कि अगर a को हम 0 पुट कर देते हैं, अगर a 0 पुट हो जाएगा तो ax², a की वैल्यू में अगर 0 पुट करूं तो ये x² इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो भी 0 हो जाएगा. तो ये जो पॉलिनोमियल px है ये हो जाएगा 0 प्लस bx प्लस c और ये हो जाएगा bx प्लस c. ऐसा होने के बाद जो ये जो पॉलिनोमियल px होगा विद वेरिएबल x, इसकी डिग्री यहाँ अब जो है 2 ना होके 1 हो गई है. और जैसे ही इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. और जो इसका कंडीशन थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कि डिग्री जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, उसको भी ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं कर रही है. इसीलिए ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा. और इसलिए हमें ये कंडीशन साथ में दी जाती है कि पॉलिनोमियल जो भी होगा उसमें a जो होगा वो 0 नहीं होगा. अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक. अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अभी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा था. अब मैं उसी पॉलिनोमियल को, मान लो P इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. अगर इस पॉलिनोमियल को मैं 0 से इक्वेट कर देती हूँ, 0 के इक्वल रखकर इसको आगे सॉल्व करती हूँ, तो जैसे ही मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 करके लिखती हूँ, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये है, ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. px था हमारा ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0. जैसे ही ये 0 के आगे हम पुट कर देंगे, जैसे इनको हम 0 के साथ पुट करके आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ये जो हो जाएगी ये बन जाएगी एक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो अब हम देख लेते हैं एक रिव्यू. तो फर्स्ट हमने सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं. तो एनी पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x और y, एनी वेरिएबल
which can be written in this form: ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial, whereas a should not be 0, x is a variable, and a, b, c are real numbers. Okay, next is quadratic equation. Quadratic equation means quadratic polynomial equates to 0 that become quadratic equation. जैसे ही हम किसी quadratic polynomial को 0 से equate कर देंगे तो वो जो है वो quadratic equation बन जाएगी. डिग्री, quadratic polynomials में जो डिग्री होगी, वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो हमेशा 2 होगी. 2 से कम और 2 से ज्यादा तो वो quadratic polynomial नहीं होगा. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम. डिसेंडिंग ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग, यानी कि घटते क्रम में. तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे ज्यादा डिग्री जो है 2, वेरिएबल की डिग्री 2, उसके बाद हम लिखेंगे 1 डिग्री, ओके, और उसके बाद हम 0 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इज ऑल योर इंट्रोडक्शन. In next video we will do exercise 4.1.